का बाग सालों साल चले। ये शान खुदा के पौधे बागात की तरफ आए, 2 फुट का 2.5 फुट में लगाए, जमीन में अर्ली फ्रूट 1 साल में आपको ये फल दे दे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुजम्मिल चौधरी फ्रॉम चौधरी मुजम्मिल नर्सरी फार्म कोटदू। जैसे कि आपको पता है कि मेरी नर्सरी है, तो मैं आपको पौधे ऑन एंड ऑफ दिखाता रहता हूँ लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान पर, और उसी के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 टॉपिक्स जो हैं वो मैं कवर करूँ। तो आज आपको मैंने ये दिखाने हैं ये शान खुदा के पौधे जो कि ग्रो बैग में लगे हुए हैं। पौधे 6 से 7 फीट हाइट के हैं और ये आपको मिल जाएंगे। ये एक पौधा आपको मिलेगा 800 रुपये का। ग्रो बैग लगा हुआ है बड़े वाला, और पौधे 6, 7, 8 फीट के पौधे हैं। तो 8 फीट तो नहीं है, तकरीबन 6 या 7, 7.5 फीट होगा इसका। और ये अर्ली फ्रूटिंग वैरायटी है, 1 साल में आपको ये फल दे देता है। ये जो पौधे हैं इन्होंने एक दफ़ा जब ये ज़मीन में लगे हुए थे इन्होंने फ्लावरिंग की है, तो वहाँ से निकाल कर इन्हें इसमें शिफ्ट कर दिया और अब ये लगने के काबिल हैं। तो इन्हें भेजा जा सकता है थ्रू ट्रेन या जो भी आप मज़दा या ट्रक पर। अच्छा, इसके अंदर जो मैं बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे आप लोग कहते हैं कि बड़े पौधे दिखाएं। अब बड़े पौधे भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं और छोटे पौधे भी अवेलेबल होते हैं। बट मेरी जो पर्सनल मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्लांट्स को लगाने के हवाले से साइज़ को लेकर, वो ये है कि आपने जो है ना एक मीडियम साइज़ का या एक स्मॉल साइज़ का पौधा लगाना है। इसकी 1-2 रीज़न्स हैं, वो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहली रीज़न तो ये है कि जब आप पौधे को एक जगह से दूसरी जगह हटाते हैं या हिलाते हैं, या जिसे ट्रांसप्लांट कहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आप उसे शिफ्ट करते हैं, तो पौधा एक शॉक से गुज़रता है। अब वो शॉक की जो इंटेंसिटी है, आप उसे कह लें जो उसकी शिद्दत है, वो उसकी एज से रिलेटेड है, वो उसके साइज़ से रिलेटेड है। अगर एक पौधे का साइज़ 2 फीट है, आप उसे निकाल कर लेके जाएंगे तो वो अपनी पूरी जड़ों के साथ जाएगा। और अगर एक पौधे का साइज़ है 8 फुट, तो उसकी जड़ें भी ज़्यादा फैली हुई होंगी और उसकी एंकरिंग रूट्स भी ज़्यादा होंगी, न्यूट्रिशनल रूट्स भी ज़्यादा फैली हुई होंगी। तो उसके अंदर ये होता है कि जब वो रूट्स कटती हैं तो उसे फिर जो है ना वो शॉक लगता है। उसमें कुछ पौधे मरते भी हैं, एक्सपायरी होती है, और कुछ पौधे जो हैं उसमें बच जाते हैं। जो बच जाते हैं उनकी ये कंडीशन होती है। अब ये सारे नए पत्ते निकाल तो रहा है, पौधे सारे अच्छे हैं, लगने के काबिल हैं, क्योंकि अब एक दफ़ा ट्रांसप्लांट हो गए, अब ये शिफ्ट हुआ हुआ पौधा है। एक टर्म हमारी नर्सरी वालों में यूज़ होती है, उसे कहते हैं हम शिफ्ट हुआ हुआ पौधा। यानी जहाँ पौधा पड़ा था एक दफ़ा उसे वहाँ से हिला कर रखा है, ताकि जब वो कहीं और जाके लगेगा पौधा मरेगा नहीं। जो मरने होंगे वो यहीं पे मर जाएंगे। तो ये अब शिफ्ट हुए हुए पौधे हैं। पर फिर भी अब मैं यहाँ आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस पौधे को एक ट्रांसप्लांटेशन शॉक से गुजरना पड़ा है। तो आप कोशिश करें कि एक छोटा या मीडियम साइज़ का पौधा लगाएं। आप जितने भी लोग गार्डनिंग करते हैं या जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, आप अपने एक दफ़ा बुज़ुर्गों से पूछें। आप उनसे पूछें कि जब आपने आम का बाग लगाया था या किन्नू का बाग लगाया था, आपने कितने फुट के पौधे लगाए थे। वो आपको बताएंगे कि हम असी ते खट्टी लाई सी, उत्ते असी पेवंद की सी, ते उतों जदों निकलिया है तो 2-2, 3-3 फुट के पौधे मैं आप पट के जड़ा है ना फलां मरब्बे च लाए सन। तो थानू इस तरह की कहानियां जिहड़ियां ना बहुत सारी मिलणगियां। थानू कोई भी बुजुर्ग, एक बुजुर्ग भी कह दवे ना कि मैं 10 फुट का जिहड़ा किन्नू लाया सी, कोई भी थानू इस तरह का बुजुर्ग नहीं मिलेगा। तो बुजुर्गों की जी कोई भी गल होंदी है, उन्होंने कोई भी एक्शन होंदा है ना, उस दे विच कोई ना कोई बेहतरी, कोई ना कोई जिहड़ा है ना उस दे विच उन्हां दा एक्सपीरियंस होंदा है। तो मैं 2-3 गल्लां डिस्कस करना चाह रहा सा। हालांकि पौधे तो मेरे कोल भी है ने वड्डे, तो मैं सेल भी करने ने, बट ये कि जिहड़ी चीज़ दे जेड़े प्रॉज एंड कॉन्स ने, तो वो मैं क्या कि मैं डिस्कस करांगा। इनू लाना कोई गुनाह नहीं है वड्डे पौधे नूं, पर अगर तुहाडे कोल टाइम है, तुसी लॉन्ग रन विच अपना बाग चलाना चाहते हो, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बाग जो है सालों साल चले, ना कि ये कि 2-3 साल के अंदर जो है ना अचानक से वो पीक पे जाए और फिर उसका डिक्लाइन शुरू हो जाए, तो आप वो पौधे लगाएं जो ऐसे साइज़ के हों कि उस जगह को जाके वो अडॉप्ट करें। वहाँ पर अपनी जो एंकरिंग रूट्स जो उन्होंने निकालनी होती है पौधे को अपराइट रखने के लिए या सपोर्ट के लिए, और दूसरी जो है न्यूट्रिशनल रूट्स, वो वहीं पर जाकर डेवलप करे जहाँ पर उसने लगना है या जहाँ पर उसने 20, 30, 50 साल गुजारने हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट रन में चलना चाहते हैं कि जी अगर आपने ये देखना है कि साथ वाले का बाग है उसको फल लग रहा है 10 साल से,
तो मैंने फिर वही 8-8 फुट के पौधे लेके लगाने कि 1 साल बाद फल लग जाए। बट आप लॉन्ग रन में हमेशा हारेंगे, शॉर्ट रन में आप जीत जाएंगे। तो इसके अंदर मैं एक और भी बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब एक एथलीट 200 मीटर या 300 मीटर भागता है तो वो बहुत तेज़ भागता है, और जब किलोमीटर्स की मैराथन होती है उसके अंदर वो जो एथलीट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे होते हैं। ऐसे मालूम हो रहा है जैसे वो जॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 20-30 किलोमीटर या जितना भी उनका लॉन्ग रन है वो उन्होंने कवर करना होता है। अगर वो तेज़ी से भागेंगे तो वो पहले ही 2-4 किलोमीटर के अंदर जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल का मकसद ये है कि आप लोग जो है लॉन्ग रन की तरफ जाएँ, शॉर्ट रन नहीं, शॉर्टकट्स नहीं। आपका जो बाग है वो आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी जनरेशन ने देखना है। वो आपने नहीं देखना कि जी आपका बाग जो है अगले साल उसे फल लगना शुरू हो जाए। आपका ये गोल तो नहीं है। मुझे याद है कि हमने आज से 10-15 साल पहले ये बड़े पौधे का कंसेप्ट था ही नहीं। मेरी नर्सरी है, मुझे पता है कि बड़े पौधे हमारे से कौन लेने आता था। बड़े पौधे वही लोग लेने आते थे जिन्होंने डिपार्टमेंट्स के पैसे खा लिए होते थे, और जब वो विज़िट होता था तो वो हमें आके कहते थे कि बड़े पौधे दे दें क्योंकि विज़िट हो रहा है, और ताकि उन्हें ये लगे कि हमने पहले के पौधे लगाए हुए हैं। तो ये यहाँ से इस तरह ये इसका ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ। आप मेरे जो व्यूज़ हैं उससे आप जो है इख्तलाफ कर सकते हैं, और मैं ख़ुद एक लर्नर हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी एक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने आपके आगे रख दी। अब पौधे तो मैंने भी अपने बड़े बेचने हैं, तो जो बेहतर है, पौधा ये भी लगाना गलत नहीं है, पर अगर आपके पास टाइम है, आप जो है एक अच्छा आपके पास टाइम फ्रेम है, आप एक लॉन्ग रन में अपना बिज़नेस और अपनी दूसरी तीसरी जनरेशन को बिठा के खिलाना चाहते हैं। वैसे तो मेहनत उन्हें भी करनी चाहिए, बट ये है कि फिर भी ये है कि जिन लोगों के बागात हैं, जो फसलों के हालात हुए हैं, जिन लोगों के बागात हैं, वो जो फार्मर है वो रिलेटिवली उस फार्मर से ज़्यादा स्टेबल है जिसने फसलें लगाई थी। गंदम आपके सामने है, चावल आपके सामने, तिल का भी मैंने सुना है, मुझे पता नहीं उसका क्या रेट है। तो 2-3-4 जो हमारी मेजर क्रॉप्स थी, गन्ना देख लें वो रुल गया। गन्ने की तो पेमेंटें नहीं होती हैं, तो जब होती हैं तब तक हमारा फार्मर ही जो है डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो आप बागात की तरफ आएँ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करूँ। ये पौधा जिसको चाहिए होगा 1000 रुपये का एक पौधा है। छोटा पौधा शान खुदा का, वो भी 1 साल में फ्रूट देगा। 2 फुट का पौधा, 2.5 फुट का पौधा अगर आप उसे गमले में लगाएं, ज़मीन में लगाएं, ये अर्ली फ्रूटिंग वैरायटी है। इसने भी आपको जो है 1 साल नहीं तो दूसरे साल लाजमी फल दे देगा। तो वो 200 रुपये का आपको मिलेगा 2 फुट का पौधा, अगर आप नर्सरी से आकर लेंगे। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाएंगे तो उसमें पैकिंग कॉस्ट आती है, वो आपको 500 का मिलेगा। मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0331 600 4808, 0331 648 08।